हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स आइडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत की। चलिए अब हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत है हमारा लाभ का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है हमारा लाभ का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है सरकारी खर्च की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि उससे समाज के किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए अधिकतम सामाजिक लाभ तथा सामाजिक कल्याण प्राप्त किया जा सके। यानी कि सरकार को खर्च की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए जिससे क्या हो सके, आपका अधिकतम सामाजिक लाभ तथा सामाजिक कल्याण प्राप्त किया जा सके। ठीक, इस प्रकार जो है इसका तात्पर्य है कि राज्य द्वारा अपने संसाधनों का बंटवारा जो है इस प्रकार किया जाना चाहिए। यानी कि इस सिद्धांत का कहना है कि संसाधनों का बंटवारा जो है राज्य द्वारा इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे क्या हो सके, कुल उत्पादन में वृद्धि हो सके। यानी कि कुल उत्पादन में वृद्धि हो सके। ठीक, और दूसरा आय वितरण की असमानता को कम किया जा सके। आय वितरण की असमानता को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। अर्थात संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, ठीक, कि कुल उत्पादन में वृद्धि हो और आय वितरण की असमानता को कम किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा मितव्ययिता का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत जो है सार्वजनिक व्यय इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक धन की बर्बादी ना हो सके। ताकि क्या हो, सार्वजनिक धन की बर्बादी ना हो और अनावश्यक तथा अनुपयोगी, यहाँ पे अनुपयोगी है, अनुपयोगी खर्चे को क्या किया जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए। तो मितव्ययिता का सिद्धांत क्या बताता है कि इसके अंतर्गत जो है सार्वजनिक व्यय को आपको इस प्रकार खर्च किया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक धन की बर्बादी ना हो और अनावश्यक और अनुपयोगी खर्चों से सरकार को क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्वीकृति का सिद्धांत। तो इस नियम के अनुसार कोई भी सार्वजनिक व्यय जो है सरकारी अधिकारी या फिर जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनकी स्वीकृति के बाद ही क्या किया जाना चाहिए। यानी कि सरकारी व्यय से जो भी संबंधित अधिकारी होंगे उनकी स्वीकृति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तो ये है हमारा स्वीकृति का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा बचत का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सरकारी खर्चे में घाटे की स्थिति से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। अर्थात सरकार को भी आम आदमी के समान अपने संसाधनों यानी साधनों की परिधि में रहकर ही खर्च करना चाहिए। यानी कि सरकार को भी क्या करना चाहिए, घाटे से बचना चाहिए और जो भी संसाधन है सरकार के पास, जो भी उपलब्ध साधन है या संसाधन है उनके परिधि में रहकर ही क्या करना चाहिए, सार्वजनिक व्यय करना चाहिए, यानी सार्वजनिक खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा लोचशीलता के सिद्धांत। तो सार्वजनिक व्यय में क्या होना चाहिए, लोचशीलता का गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सार्वजनिक व्यय में लोचशीलता का गुण होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि सार्वजनिक व्यय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं तथा जरूरतों के अनुसार परिवर्तित होना चाहिए ताकि क्या किया जाए, मंदी के दौरान सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जा सके तथा स्फीति के दौरान क्या किया जाए, घटाया जा सके। यानी कि सार्वजनिक व्यय में क्या होना चाहिए, लोचशीलता होना चाहिए। यानी कि आवश्यकताओं के अनुसार क्या हो सके, वो परिवर्तित हो सके ताकि जो है मंदी के दौरान क्या किया जा सके, व्यय को क्या किया जा सके, यानी सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया जा सके और आपका स्फीति के दौरान जो है सार्वजनिक व्यय को क्या किया जा सके, घटाया जा सके। तो
लोचशीलता का गुण होना चाहिए सार्वजनिक व्यय में। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा, अगला सिद्धांत है आय व्यय के संतुलन का सिद्धांत। आय व्यय के संतुलन का सिद्धांत यानी सरकार को आय व्यय में संतुलन रखना चाहिए, यानी कि सरकार को बजट अधिक नहीं होना चाहिए, यानी सरकार को जो है बजट क्या करना चाहिए, संतुलित होना चाहिए सरकार का बजट, यानी कि सार्वजनिक आय बराबर सार्वजनिक आय बराबर सार्वजनिक व्यय होना चाहिए। सार्वजनिक आय बराबर क्या होना चाहिए, सार्वजनिक व्यय, यानी कि सरकार के आय व्यय में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा समान वितरण का सिद्धांत। समान वितरण का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक व्यय इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे आय तथा संपत्ति की असमानताएं कम करने में क्या मिल सके, सहायता मिल सके। यानी कि सार्वजनिक व्यय इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे आय तथा संपत्ति की असमानताएं कम करने में क्या हो सके, सहायता मिले। ठीक, यानी कि कहने का अर्थ है कि सार्वजनिक व्यय इस प्रकार किया जाए कि गरीब लोगों को क्या मिले, इससे लाभ मिले, गरीब लोगों को लाभ मिले और धन का जो है क्या हो, समान वितरण हो। ठीक, नेक्स्ट है हमारा उत्पादकता का सिद्धांत। उत्पादकता का सिद्धांत, इस नियम के अनुसार सार्वजनिक व्यय ऐसा होना चाहिए, उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होना चाहिए, यानी कि सार्वजनिक व्यय ऐसा होना चाहिए जिससे क्या हो, उत्पादकता बढ़ाने में क्या हो, सहायक हो, यानी कि वैसा सार्वजनिक व्यय हो जिससे क्या हो, उत्पादकता में वृद्धि हो, उत्पादकता में वृद्धि हो। तो यही था हमारा सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं पब्लिक फाइनेंस के नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को देखते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।